नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के मकर राशि में आने के बाद प्रभाव के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मित्रों, गुरु को एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। यह ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और नैतिक कार्यों का भी कारक है। राशियों में इन्हें धनु और मीन राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। गुरु को वैदिक ज्योतिष में अध्यात्म का कारक माना जाता है। गुरु की कृपा से जातक जीवन में उच्च शिक्षा और मान सम्मान प्राप्त करता है। आप भले ही ये वीडियो देख रहे हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गुरु का राशि परिवर्तन इतना बड़ा महत्व क्यों रखता है। मित्रों, गुरु एक विशाल ग्रह है जो कि लगभग 1 साल तक एक राशि में ही भ्रमण करता है, उसके बाद ही राशि परिवर्तन करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई ग्रह 1 साल तक एक ही राशि में रहेगा तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जिन लोगों की गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस ग्रह को हम गोचर में देखते हैं, उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा भी चल रही हो तो उसका प्रभाव सबसे अधिक हम पर रहता है। 20 नवंबर 2020 को गुरु मकर राशि में गोचर करेंगे, या यूं कहें राशि परिवर्तन करेंगे। एक ही बात है, मकर राशि गुरु की नीच राशि है। इस राशि में गुरु इतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं, पर हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गुरु नैसर्गिक एक शुभ ग्रह है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक अध्यापक जो बचपन से ही लोगों को शिक्षित करता है, अपना ज्ञान देता है, क्या वो कभी किसी विद्यार्थी का बुरा चाहेगा? नहीं। और यहाँ पर कुछ भटकाव जरूर गुरुदेव यहाँ पर दे सकते हैं। गुरुदेव धर्म, विवेक शक्ति और ज्ञान के प्रति कुछ रुचि में यहाँ पर कमी कर सकते हैं। इससे यह मालूम चलता है कि इस साल के दौरान सभी राशि वालों को जो भी निर्णय लेना है वह बहुत ही धैर्यपूर्वक ही लेना है। निर्णय आपका गलत ना हो, इसका बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा। सभी राशि वालों को 2020 साल के अंत तक गुरु का संचार मकर राशि के अंदर ही रहेगा। अब जानते हैं बृहस्पति देव मकर राशि में किन किन नक्षत्रों में रहेंगे। बृहस्पति 20 नवंबर से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही रहेंगे 6 जनवरी तक, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं। फिर 7 जनवरी से बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और इसी बीच गुरु कुंभ राशि राहु के नक्षत्र में भी जाएंगे कुछ माह के लिए, उसका एक अलग प्रभाव रहेगा। फिर 20 जुलाई 2021 को धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। 20 नवंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति 20 जुलाई से 20 नवंबर तक मकर राशि में ही धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे गुरुदेव। मित्रों, कोई भी अगर आपको गोचर या राशि परिवर्तन आप देखते हैं तो सबसे पहले हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह ग्रह काल पुरुष की कुंडली में कौन से भाव में जा रहा है। जैसे काल पुरुष की कुंडली एक ढांचा कुंडली होती है, जो 12 भावों की कुंडली होती है, जिससे हम भावों को देखते हैं। तो गुरु मकर राशि यानी कि 10 नंबर राशि में जा रहे हैं, जो कि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में पड़ती है। 10वां भाव क्या है? कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार। तो गुरु का सबसे अधिक प्रभाव मकर राशि में जाने के बाद सभी के रोजगार से संबंधित चीज़ें सबसे ज़्यादा घटित होंगी।
अब यह अच्छी होंगी या बुरी, यह निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि कहाँ पर पड़ती है, उस भाव में बृहस्पति का गोचर, वहाँ पर कौन कौन से ग्रह हैं, वो कौन सा भाव है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि का ही गुरु है तो वहाँ पर ये राशि परिवर्तन आपको उस भाव का पूर्ण सुख देगा, कोई बड़ा इवेंट होगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं जो गुरु का गोचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकर राशि के लिए। ये एक सामान्य गोचर फल है, बाकी किसी विशेष परिस्थिति के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, जैसे कि महादशा, अंतरदशा, अष्टक वर्ग, नक्षत्र, षडबल, ग्रहों की युति, भाव बल। इसके बाद ही हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए बृहस्पति देव का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। नवम भाव जो कि भाग्य, आध्यात्मिक प्रगति का, पिता का, गुरु का, लंबी दूरी यात्राओं का होता है। तो बृहस्पति देव यहाँ पर भाग्य से संबंधित तो आपको अच्छे ही परिणाम देंगे, यानी कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातकों को काफ़ी समय से जो परेशानी चल रही थी, हर कार्य को बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे, एक निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो अब उसके लिए तो समय अच्छा है। मित्रों, आपकी कुंडली में अष्टम और लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं, जो कि इतने अच्छे नहीं हैं, पर फिर भी बृहस्पति देव यहाँ त्रिकोण भाव में और भाग्य भाव में आएंगे तो आपके लिए भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई ऐसा गुरु या अध्यापक आपको इस समय मिल सकता है जो आपको एक सही ज्ञान देने के लिए आएगा और एक सही मार्ग आपको बता करके जाएगा। ये बात मेरी ध्यान रखना मित्रों, कोई ना कोई ऐसा पिता रूपी अध्यापक आपको इस समय में सही सलाह, सही शिक्षा दे कर के ज़रूर जाएगा, जिसके आपको इस समय बहुत ज़रूरत है। काफ़ी समय से आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी थी और हर कार्य में आपके कुछ ना कुछ बाधाएं भी आ रही थी। तो अब उन सभी बाधाओं से यहाँ पर आपको मुक्ति मिलेगी। कोई तीर्थ यात्रा अगर आपने सोची हुई थी तो यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव कोई लंबी दूरी की यात्रा आपकी करवा देने में सक्षम है। जो भी व्यक्ति आपको इस अवधि में समझाएगा, आपके लिए एक रक्षक बन के आने वाला है, उस व्यक्ति को आपने खोना नहीं है मित्रों। बृहस्पति देव यहाँ से बैठ कर के पंचम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे, जो कि शरीर, रंग, रूप, आकृति, सुंदरता का है। बृहस्पति देव की लग्न पर दृष्टि यह संकेत दे रही है कि निर्णय अगर आप कोई लेना चाहते हैं तो बेझिझक ले सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति देव आपका आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। जो एक असमंजस्य था और डर की भावना चल रही थी, यहाँ पर वह धीरे धीरे समाप्त होगी और जैसे रात्रि के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी प्रकार ये आपके लिए एक नया मार्ग निकालेंगे, एक सही दिशा आपको देंगे। आपकी अध्यात्म और पूजा पाठ के प्रति रुचि यहाँ पर ज़रूर बढ़ेगी। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर पड़ेगी, यानी कि कर्क राशि पर, जो कि उच्च की दृष्टि है, जिस कारण आपकी खुद की मेहनत कुछ हद तक बढ़ेगी और उस मेहनत से आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। तो छोटे भाई बहनों के लिए भी यहाँ पर समय अच्छा रहेगा आपके, और आपका उनके प्रति झुकाव भी ज़रूर बढ़ेगा। कुछ मदद भी आपको यहाँ पर उनके द्वारा मिल सकती है या कुछ सहयोग, जिसकी वजह से आपका कोई कार्य संपन्न हो सकता है।
यहाँ पर दृष्टि पड़ने का संकेत यह भी है कि आपकी इच्छाएं जो हैं वह बहुत सी इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी, बहुत कुछ करने का आप यहाँ पर प्लान करेंगे। माइंड में आपके काफ़ी कुछ चलेगा। और अगर कोई सांस से संबंधित परेशानी चल रही थी तो उसका भी यहाँ पर उपचार होता नज़र आ रहा है। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि संतान, विद्या, बुद्धि, शिक्षा, आर्थिक लाभ का भी है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि आपको एक संतान से संबंधित और कुछ उन्नति और कुछ ज्ञान आपको यहाँ पर एक ज़रूर मिलेगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी यह एक साल की अवधि बहुत ही अच्छी है। इस समय का आपको पूरा सदुपयोग करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान लेने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। संतान से संबंध आपको अच्छे रखने हैं। अब ज़रा और गहराई में जाकर नक्षत्र द्वारा भी देखते हैं किस समय क्या हो सकता है। तो 20 नवंबर 2020 से 6 जनवरी 2021 तक बृहस्पति देव सूर्य के नक्षत्र में चलेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान मकान, वाहन और भूमि से संबंधित कोई निर्णय आप ले सकते हैं, या यूँ कहें कोई वाहन भी इस समय अंतराल के दौरान आप घर में ला सकते हैं। और अगर घर बनाने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। फिर बात करते हैं 7 जनवरी 2021 से 19 जुलाई 2021 तक चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति रहेंगे। तो अगर आने वाले समय के लिए कुछ आपको प्लान करना है तो यह समय अंतराल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान आपके कार्य क्षेत्र में भागदौड़ काफ़ी बड़ी रहेगी, तो समय का आपको सदुपयोग करना है। कोई गला या सांस से संबंधित परेशानी चल रही थी या पीड़ित थे तो इस समय आपको सांस से संबंधित जो परेशानी थी उससे छुटकारा मिलता नज़र आ रहा है। 19 जुलाई 2021 से 20 नवंबर 2021 तक बृहस्पति देव मंगल के नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन साथी से संबंधित या आपके बड़े भाई बहनों से संबंधित संबंध भी आपने उनसे अच्छे रखने हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। बाकी आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि और कुछ ना कुछ इस समय पर उनसे लाभ आपको हो सकता है। तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए एक उपाय बताने जा रहा हूँ जो चीज़ों को और बेहतर करेगा। आपको बृहस्पतिवार के दिन केले खरीद कर मंदिर में अवश्य दान करने हैं। इससे आपका बृहस्पति शुभ होगा। तो मित्रों, वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।